नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ में हूं प्रत्युष। सीएम ममता बनर्जी के राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ना आने पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने ममता के किए को संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया और कहा कि ममता ने राष्ट्रपति पर बीजेपी के इशारे पर राजनीति का आरोप भी लगा दिया। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि राष्ट्रपति के कथित अपमान का विवाद चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने इसे आदिवासियों के अपमान से भी जोड़ दिया है। ममता ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की है। ऐसे में सवाल है कि क्या ममता ने संविधान और लोकतंत्र का अपमान किया है? क्या चुनाव की वजह से राष्ट्रपति को आगे रखकर राजनीति हो रही है? क्या संवैधानिक मर्यादाओं पर इन दिनों राजनीति हावी है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। You are a number one here in this country. You are the president of India. Don't say politics. Don't say politics at the time of election. As per BJP advice. टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। बंगाल की वो मुख्यमंत्री नहीं, बंगाल की प्राइम मिनिस्टर अपने को सोचती है। वो प्रथम नागरिक प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन हर हालत में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस हमारे आदिवासी समाज से नफरत करती है। हदें किसने पार की हम सब जानते हैं। अब इसको कोई इलेक्शन स्पिन देने की कोशिश नहीं करें। ममता जी के राज में बंगाल में सिर्फ एक व्यक्ति का स्वागत होता है, वो है दुपट्टे। आ जाओ। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। निवान शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश केजरीवाल जी मौजूद हैं और एडवोकेट डीके दुबे जी, ये संविधान के विशेषज्ञ हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शहजाद जी, इस पूरे विवाद पर ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी इतना नीचे गिर गई है कि अब वो राष्ट्रपति का इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए चुनावी। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कम से कम आज तो एक महिला मुख्यमंत्री को महिलाओं के सम्मान में बोलना चाहिए था, परंतु महिलाओं का अपमान, आदिवासी समाज का अपमान और संविधान का अपमान, आम्बेडकर जी के संविधान का अपमान, यही बन चुकी है टीएमसी की पहचान। अब इनको लगता है सिर्फ बीजेपी बोल रही है। हुसैन दलवाई बीजेपी से है क्या? अधीर रंजन चौधरी बीजेपी से है क्या? और ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। इस विषय पर पहले बात करते हैं। ये फैक्ट है कि नहीं है कि एक ब्लू बुक है सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की, कि राष्ट्रपति जिस स्टेट में जाती है वहाँ का मंत्री या सीएम उनको रिसीव करेगा। क्या रिसीव करने आए? ब्लू बुक का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, बिना कोई ठोस वजह बताए जहाँ कार्यक्रम होना था, जहाँ पर आदिवासी समाज है, जहाँ पर संथाल समाज के लोग रहते हैं, वहाँ से हटाकर उससे दूर कर दिया गया। ये फैक्ट है कि फैक्ट नहीं है? इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? 5 बजे तक समय दिया था, नहीं आया। तीसरा, जहां पर प्रोग्राम किया वहां पर भी प्रेसिडेंट के सामने लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। स्वयं राष्ट्रपति ने बोला कि भाई उनको आने दीजिए, क्यों रोका जा रहा है? चौथा, आपके जैसे ही मीडिया वालों ने वहां पर जाकर कवरेज की। राष्ट्रपति के लिए जो टॉयलेट था ना, उसमें पानी भी नहीं था। यह जिम्मेदारी किसकी थी? चलिए, प्राइवेट प्रोग्राम था तब भी स्टेट का प्रोटोकॉल नियम लागू करने का दायित्व होता है, तो स्टेट ने इसको लागू किया। और आखिरी बात, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। साइक्लोन अम्फान हुआ था, प्राइम मिनिस्टर आए थे बंगाल और ओडिशा की चिंता करते हुए, बंगाल में उनको रिसीव करने नहीं गई ममता बनर्जी। कभी इनका स्टेटमेंट आता है इलेक्शन कमीशन की उंगलियां काट देंगे, कभी इनका स्टेटमेंट आता है जुडिशरी को दिखा देंगे, कभी इनका स्टेटमेंट आता है प्राइम मिनिस्टर के दांत तोड़ देंगे। अभी कल्याण बनर्जी का बयान है कि इलेक्शन कमिश्नर, अगर इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते तो उनकी उंगली काट देता। अभी उनका वो वक्तव्य था, एकदम कार्य था कि ईडी की फाइल उठाकर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ले गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अभी हमने देखा है कि किस प्रकार से इन्होंने ईडी की टीम हो, सीबीआई की टीम हो, एनआई की टीम हो, उन पर हमले किए।
सीआईएसएफ और बीएसएफ के बारे में क्या बोलते हैं। तो ये कोई एक घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है और ये संविधान विरोधी मानसिकता है। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मुझे तो लगा आज संविधान बचाओ के 2 वरिष्ठ यहाँ पे सहयोगी बैठे हैं, एक है आम आदमी पार्टी के संविधान बचाओ आंदोलन के और दूसरे कांग्रेस पार्टी के। उनमें से एक ने, राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, केजरीवाल का एक स्टेटमेंट नहीं आया। मतलब केजरीवाल और राहुल गांधी चाहते हैं कि आदिवासी समाज की बेटी का अपमान आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हो। ठीक है, अन्यथा अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया कि नहीं आया, बता दीजिए। बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बादल देवनाथ जी, क्यों ऐसा लग रहा है टीएमसी को और ममता बनर्जी को कि राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो चुनाव से जुड़ा हुआ है, और ये कहना कि आप 50 बार आएंगे तो मेरे लिए संभव नहीं होगा, हर बार आकर आपका स्वागत करना, आप साल में एक बार आए तो ठीक है। तो मतलब अब सीएम तय करेंगे कि राष्ट्रपति को कब बंगाल आना नहीं आना है? ये सबसे पहले ये जो भाजपा का जो सर्वभारतीय ज्ञानी प्रवक्ता, इनके पास सारे आंसर रहते हैं, सारे आंसर, लेकिन ये जो आंसर देते हैं, लेकिन इसके पास भाजपा का आंसर है, लेकिन पूरे बंगाल हो, पूरे देश के जो समस्या है उसके ऊपर कोई इनका ज्ञान नहीं है। मुझे से पहले सबसे पहले बता दीजिए, देश के राष्ट्रपति पहला नागरिक है, बंगाल में एक राज्य में आ रहा है, मैं भी नहीं जानता, मैं तो छोड़ दीजिए मैं कौन हूं, बंगाल के 10.5 करोड़ लोगों के पास जानकारी नहीं था, कोई मीडिया में कोई चर्चा नहीं था। देश के राष्ट्रपति बंगाल में आ रहे हैं, बंगाल के लोग, बंगाल के 10.5 करोड़ लोग नहीं जानते। दूसरा बात है प्रत्युष जी, एक राष्ट्रपति यहां पर राष्ट्रपति का सड़क पर उतर गया, अपमान कौन किया आप बता दिए। राष्ट्रपति का मंच में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल पार्टी का एमपी, पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए रहता है। राष्ट्रपति का मंच में सरकारी प्रोग्राम होगा, मुख्य सचिव के पास लेटर आएगा, मुख्य सचिव तय करेगा कैसे प्रोग्राम होगा, लेकिन ये प्रोग्राम एक आदिवासी एक बेसरकारी संस्था प्रोग्राम कर रहा है, उसमें सारे भाजपा के लीडर, वहां पर ममता बनर्जी जाके क्या नितिन नवीन को बाला चढ़ाएंगे, राजू बिस्ता वहां का जो सांसद है भाजपा का उनको बाला चढ़ाएंगे, क्या करेंगे ममता बनर्जी? रिसीव करने का जो बात है, लेकिन आप आ रहा है राष्ट्रपति को खुद भाजपा ने एक सड़क पर खड़ा कर दिया और सड़क पर खड़ा होकर बोले ममता बनर्जी मेरा भाई समान है। इसका मतलब क्या है? तुम जो भाषण, जो राष्ट्रपति का भाषण क्या होता है, राष्ट्रपति देश के नागरिक है और देश के लिए बात करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के खिलाफ कोई शब्द नहीं कहते, ये है राष्ट्रपति। आज से 1947 से बहुत सारे राष्ट्रपति आए, लेकिन इलेक्शन, लेकिन आपको लगता नहीं बादल दा आपको लगता नहीं कि राष्ट्रपति नहीं देश के प्रथम नागरिक पर एक संवैधानिक पद पर, नहीं एक सेकंड बादल दा, एक संवैधानिक पद है, देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। आप सीधे इल्जाम लगा रहे हैं, आप सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे पर चल रही है वो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे पर चल रही है? यही है, ममता ने यही बोला, जो आपका जो राष्ट्रपति का जो प्रोग्राम होता है। नहीं ये तो बहुत संगीन इल्जाम है शहजाद जी, ये तो बहुत संगीन इल्जाम है राष्ट्रपति के लिए। देखिए बादल देवनाथ को अभी शो शुरू होने से पहले एक फोन आया और उस फोन में कहा गया कि आदिवासी समाज से आने वाली पहली राष्ट्रपति को गाली दो, टीवी पर बैठकर बताओ कि वो पपेट है, वो अपने विवेक से काम नहीं कर सकती, उनको गाइडेंस दिया जाता है। ये बादल देवनाथ जी को मुझे लगता है महुआ मोइत्रा ने ही फोन किया होगा, इसीलिए वो इस प्रकार के जहर और विष उगल रहे हैं। एक आदिवासी समाज से आने वाली हमारी पहली राष्ट्रपति है आदिवासी समाज से, और मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस इसके पक्ष में है ना, आम आदमी पार्टी इस रेटोरिक के पक्ष में है ना। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने बोला जानकारी नहीं थी सरकार को, अरे सरकार का और राष्ट्रपति के सेक्रेटेरिएट का पूरा पत्रचार सामने आ चुका है, सरकार को जानकारी नहीं थी तो वहां पे सिलीगुड़ी का मेयर कैसे पहुंचा भाई? सरकार को जानकारी नहीं थी तो। तीसरी बात, अरे सुन लीजिए बादल देवनाथ जी, बरसना भी चाहिए कभी कभी, केवल आप गरजते रहते हैं, आप गरजने वाले बादल है, बरसते कभी नहीं है। चलिए छोड़िए, अब छोड़ दीजिए, जिसका प्रोग्राम में आ रहा है। देखिए ऐसा है, संथाल समाज देखें, ये आपके समाज के कार्यक्रम को किस प्रकार से अपमानित कह रहे हैं। वो कह रहे कि ये बीजेपी का प्रोग्राम था,
ये इंटरनेशनल कॉन्क्लेव था पूरे संथाल समाज का। ये बादल देवनाथ बोल रहा है ये बीजेपी का कार्यक्रम था। तो देश भर के, और मैं तो बोलूंगा कि हमारे जेएमएम के साथी भी टीवी डिबेट देख रहे होंगे। मैं सीधा बात करना चाहूंगा हेमंत सोरेन जी से। हेमंत सोरेन जी, ये स्वीकार्य है ना? पर देखिए कांग्रेस की मुंह पर पट्टी क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने इसी राष्ट्रपति को ईवल बोला था, इसी आदिवासी समाज से आने वाले राष्ट्रपति को बोला था कि ये बोरिंग लेडी है। और अरविंद केजरीवाल तो क्या ही बोलेंगे, वो तो कांग्रेस के पीछे लग्गू है। जो कांग्रेस के राहुल गांधी स्टैंड लेंगे वही अरविंद केजरीवाल का स्टैंड है। देख रहा, अभी भी कंडेम नहीं करेंगे वो हमें ही सुनाएंगे। बादल जी जल्दी से का जवाब दीजिए, फिर मैं निवान जी आपके पास आ रहा हूं। सर थोड़ा सा आंसर ले लीजिए। आदिवासी तो लोग कहते हैं झारखंड के पास पुरुलिया, बांकुड़ा, झारखंड इलाका में सबसे ज्यादा आदिवासी रहता है। दूसरा बात है आदिवासी का सावताल का जो प्रोग्राम है, जो इंटरनेशनल नाम दिया गया, उसमें भाजपा के लीडर, भाजपा के सांसद, भाजपा के एमएलए, कोई बहुत सारे तो पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया? वहां पर तो आसपास में तो भाजपा तृणमूल के एमएलए भी है, एमपी संसद भी है, तो किसको? मैं निवान जी आपके पास आ रहा हूं। निवान जी ये कहना जो अभी बादल दादी कह रहे हैं, नहीं निवान जी ये कहना कि राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? पत्राचार सामने आया, कैसे कह सकते हैं कि राज्य सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, प्रशासन को इसकी सूचना तक नहीं थी कि क्या होना है? अंतिम समय में कार्यक्रम स्थल बदल दिया गया। क्या ये राष्ट्रपति का किसी भी स्टेट में आना जाना चुनावी स्टेट में होता है निवान जी, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे एजेंडा बना देना ये कहां तक सही है? और यहां तक कह देना कि राष्ट्रपति बीजेपी के एजेंडे के लिए यहां पर आई थी। देखिए बिल्कुल सही नहीं है। एक राजनीतिक एजेंडा बनाना राष्ट्रपति जी के विजिट का बिल्कुल सही नहीं है। किसने बनाया? किसने वो ट्वीट को कोट करके जो है इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाया? सारे भाजपा के नेताओं ने बनाया, प्रधानमंत्री जी ने बनाया। और ये अभी कांग्रेस से आए हुए बीजेपी में अभी ये जो प्रवक्ता बोल रहे थे, ये दिन रात अरविंद केजरीवाल जी की बात क्यों करते हैं? आप बताइए ना, इनसे आप किसी विषय में दुनिया के बात कर लीजिए, केवल अरविंद केजरीवाल जी की बात करेंगे, क्यों करेंगे? आपको डिबेट में बुलाया इसलिए बोल रहा हूँ, वरना तो आपकी जरूरत नहीं थी इस डिबेट में। मैं तो मानता हूँ आप कहां से आ गए यहाँ पे। देखिए केजरीवाल है इस डिबेट में ऑलरेडी। प्रधानमंत्री जी जो हैं उनसे किसी विषय में बात करिए। आप प्रधानमंत्री जी से चुनावों से रिलेटेड पुणे रहो बात करते हैं। बदतमीजी मत किया केजरीवाल जी, दिल्ली से बदतमीजी मत किया कर, मैंने पहले भी बता चुका। आप बेरोजगारी से बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे। मैं पूरा रिस्पेक्ट करता हूं। देवयान शर्मा जी, इस विषय पर कोई बोलने के लिए मुद्दा है आपके पास? आप आदिवासी समाज के किए गए इंसल्ट पर आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, टीएमसी को जस्टिफाई कर रहे हैं ना। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी से जिस स्टेट में चुनाव है वहां की रिलेटेड बात कर लीजिए, तो चुनावों में फटाफट से प्रधानमंत्री जी कूद जाएंगे पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए। हर एक बात पॉलिटिकल स्टंट है, राष्ट्रपति का सम्मान पॉलिटिकल स्टंट है। ठीक है, इनको देश चलाने से कोई मतलब नहीं है। इनको ना पंजाब चला लो ठीक से भाई, आप पंजाब चला लो ठीक से। दुनिया में हमारे देश की बेइज्जती हो रही है प्रधानमंत्री जी की वजह से, इनको कोई मतलब नहीं है। देश की बेइज्जती हो रही है, राष्ट्रपति के बेइज्जती के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा। मान कर रहा है प्रधानमंत्री जी, उस पे कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी से महंगाई पे पूछ लीजिए, कुछ नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलेंगे। महिलाओं का अपमान पूरे देश में होता है, हमारे एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से स्वाति मालीवाल की पार्टी बोलेगी, नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक मौका नहीं छोड़ेंगे जहां से उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मकसद केवल और केवल देश में चुनाव लड़ना है, और कोई ड्यूटी नहीं है इन बीजेपी वालों की। इन बीजेपी वालों को देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, इनको घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है। केवल जब चुनाव आएंगे। ठीक है, मीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं। मैं मीता जी मैं कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहूंगा। क्या कांग्रेस को भी लग रहा है कि जो ममता बनर्जी ने कहा और किया वो बिल्कुल सही था? मतलब राष्ट्रपति के आने से उन्हें प्रोटोकॉल से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो सीधे कह सकती हैं किसी भी स्टेट की सीएम कि आप 50 बार आएंगी तो मेरे लिए संभव नहीं हर बार आपको जाकर रिसीव करना, साल में एक बार आइए। देखिए नमस्कार, पहली बात तो ये है कि हम इसका कोई समर्थन नहीं करते हैं। अगर प्रोटोकॉल है कि जिस राज्य में प्रेसिडेंट जाते हैं वहाँ की चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर को अपने कार्यक्रम छोड़ के भी, अगर वो ब्रेक ले सकती थी, वो धरने में बैठी हुई थी, पर अगर वो ब्रेक ले सकती थी और अगर जा सकती थी तो वो अच्छा होता, प्रोटोकॉल के हिसाब से होता। कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में प्रोटोकॉल का एक जगह होता है, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से काम बनता है।
नहीं तो काम और बिगड़ जाता है। हम SIR पे भी देख रहे हैं, जैसे राज्य सरकार है और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कांस्टेंट जो फ्रिक्शन हो रहा है, इसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बंगाल की आम जनता को। तो हम SIR प्रोसेस में भी देख रहे हैं और एक फेडरल स्ट्रक्चर में कोऑपरेशन होना चाहिए। तो पहली बात तो इसका हम समर्थन नहीं कर रहे। दूसरी बात, जब बीजेपी प्रेसिडेंट की ऑफिस की गरिमा और मर्यादा की बात करने लगे तो थोड़ा हमें भी तकलीफ होता है। मैं एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, पता नहीं ये स्क्रीन में आ रहा है या नहीं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी है, आडवाणी जी है और प्रेसिडेंट जी भी है, एंड शी स्टैंडिंग हियर एज यू कैन सी। और ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस है, नया प्रेसिडेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन ले लीजिए, ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या बीजेपी लेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, मोदी सरकार हो, वो प्रेसिडेंट की ऑफिस का गरिमा या मर्यादा का ख्याल नहीं रखे। तो जब बीजेपी के लोग आके इसको पॉलिटिसाइज करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि उनको तो इस बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। तीसरी बात, जिस तरह से प्रेसिडेंट आके, हाँ ठीक है, उनको खराब लगा कि वहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं माना गया, उनको पूरा अधिकार है वो ग्रीवेंस बताने के लिए, बट जिस तरह उन्होंने एड्रेस किया, जिस तरह उन्होंने अपनी ग्रीवेंस को आर्टिकुलेट किया, तो कहीं तो ये भी लगता है कि शायद प्रेसिडेंट की ऑफिस का भी पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। क्या इसके पीछे भी कोई स्क्रिप्ट है कि दलित वोटर्स को अपनी तरफ सामने 2-3 महीने में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, एक बहुत ही फियर्सली कंटेस्टेड इलेक्शन होने वाला है पश्चिम बंगाल में, और उस इलेक्शन में दलित वोटों को अपने पास लाने के लिए, आदिवासी वोटों को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि इस देश का लेगेसी में है ही नहीं, कभी नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट की ऑफिस, मतलब आपने दो बातें कही मीता जी, आपने कहा कि प्रोटोकॉल, आपने मीता जी 2 बातें कही। आपने कहा कि प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था। अगर ममता बनर्जी धरने पर भी थी तो ब्रेक लेकर के उनको आना चाहिए था, रिसीव करना चाहिए था। लेकिन आपने दूसरा और गंभीर इल्जाम लगा दिया कि ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय का भी राजनीतिकरण हो गया है। मुकेश जी, क्या आपको लगता है? क्योंकि यही विषय तमाम विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। भले कांग्रेस इस मुद्दे पर कह रही है कि हम समर्थन नहीं करते हैं जो भी सीएम ने किया, लेकिन लग रहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय का राजनीतिकरण हो चुका है। देखिए, बिल्कुल, और आपका जो आज डिबेट का विषय है वो बिल्कुल सही फ्रेम किया गया है कि अगर ये चुनाव का मौका न होता तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। ये बात सच है कि राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल है। चूंकि मुझे कुछ मौका मिला है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ दौरे का, उन सब में बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम होता है, और राष्ट्रपति के साथ का जो प्रोटोकॉल कोई कानून में नहीं लिखा होता। प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है परंपरा, उसका निर्वाह किया जाता है, और वो इसलिए भी जरूरी है कि वो भारत की संवैधानिक प्रमुख हैं। आप द्रौपदी मुर्मू का सम्मान नहीं कर रहे होते हैं, भारत के संविधान का, संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान कर रहे होते हैं, इसलिए बेहद जरूरी माना गया है। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है कि उसमें जो ब्रिटिश राज की परंपरा थी उसको वैसे का वैसा आज तक चलाया जा रहा है, और परंपराएं खुद राष्ट्रपति कार्यालय के द्वारा भी। अभी मैंने देखा मेरे घर के बगल में प्राइवेट हॉस्पिटल का, पहली बार मुझे नहीं याद आता कि भारत के राष्ट्रपति, जहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था पे इतना बड़ा बोझ है, जहां सरकारी अस्पताल चरमराए जा रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों पे इतने आरोप लगते हैं, वो खुद आके उद्घाटन, जी हां उद्घाटन, और राष्ट्रपति भवन के द्वारा जो रिलीज जारी की गई उसमें भी लिखा था वो प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने गई, वो ट्रस्ट का नहीं है, किसी धर्मार्थ कार्य के लिए नहीं है। तो ऐसे जो परंपराएं हैं वो तोड़ी जा रही हैं सभी के द्वारा। इसके बावजूद और एक परंपरा वहां पे और इसलिए भी टूटी कि राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद है। अगर उनके कार्यक्रम में, एक तो मैंने नजदीक से देखा है कि किसी राज्य की एजेंसियों के हाथ में पूरी तरह से व्यवस्था नहीं होती है। यहां तक कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार छोड़िए, उत्तर प्रदेश सरकार का भी कार्यक्रम में अगर राष्ट्रपति जाती हैं तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी, तमाम स्टाफ हर चीज को सैनिटाइज करते हैं, एक एक व्यवस्था देखते हैं। जो बात अगर उनके टॉयलेट में पानी नहीं था, अभी मीता जी ने जो बात कही कि कम से कम बीजेपी तो ज्ञान ना दे, बीजेपी तो ना बात करे, मैं तो ये कह रहा हूं परंपराओं की और प्रोटोकॉल की। प्रत्युष, मैं तो ये कह रहा हूं राष्ट्रपति सचिवालय के और तमाम उनके सुरक्षा अधिकारियों को अभी तक कड़ी कार्रवाई करके हटा दिया जाना था। अगर जैसा कि भाजपा आरोप लगा रही है कि उनके शौचालय में पानी नहीं था, तो इससे बड़े शर्म की बात भारतीय व्यवस्था के लिए नहीं हो सकती है।
और इसके लिए सीधा सीधा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जिनके हाथ में सीधी निगरानी होती है वो होती हैं। फिर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति पद की महिमा इससे भी बढ़ती है कि जब देश के जो संवैधानिक व्यवस्था का सबसे बड़ा जो कहें कि मक्का मदीना मंदिर जो सबसे बड़ा धर्म स्थल हो सकता था पार्लियामेंट, उसका जब उद्घाटन हो रहा था, अगर वो मौका हमारी दलित राष्ट्रपति को दिया, आदिवासी राष्ट्रपति को दिया जाता तो मुझे लगता है कि उनका सम्मान ज्यादा होता। जब राम मंदिर का कार्यक्रम हो रहा था उसमें अगर राष्ट्रपति को, जो कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, उनको मौका दिया जाता तो थोड़ा सम्मान और बढ़ता। इन मौकों पे आपको याद नहीं आती, लेकिन किसी कार्यक्रम में अगर राजनीति होती भी है तो राष्ट्रपति को खुद उस मौके से इन्होंने दो इंसिडेंट गिना दिए कि उस वक्त भाजपा के मन में ये सम्मान, आदिवासी और दलित महिला, ये सारी चीजें कहां चली गई। मुझे तो मालूम ही था कि मुझे छोड़ के और हो सकता है एक आध कोई पैनलिस्ट को छोड़ के सब लोग टीएमसी के बचाव में एन केन प्रकारेण आएंगे। कुछ प्रोटोकॉल का हवाला देंगे, कुछ अपने पुरानी जानकारी का हवाला देंगे, या खुद कुछ लोग सीधे सीधे बोलेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाया, 15 अगस्त को प्रेसिडेंट नहीं होती है, 26 जैन के कार्यक्रम में होती है, तो क्या 15 अगस्त को हम राष्ट्रपति का अपमान करते रेड फोर्ट में? हर कार्यक्रम के हिसाब से पार्लियामेंट की हेड है वो, कॉन्स्टिट्यूशन की हेड। पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन उनके दायित्व में नहीं है। पहले सेशन जो होता है पार्लियामेंट का उसमें राष्ट्रपति जाती है, उसमें पूरी पार्टियों ने बॉयकॉट किया था। फर्स्ट सेशन दैट वाज इनॉग्रेटेड एंड दैट वाज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली बार आदिवासी समाज के द्वारा। उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, सिलेक्टिव है, चलिए कोई बात नहीं। अब टॉयलेट बिठाने का काम और टॉयलेट में पानी आए उसका काम राष्ट्रपति का सेक्रेटेरिएट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट की और लोकल अथॉरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये अपने नाम का कर्ज पूरा कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बातें करना भी चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल की बातें कांग्रेस हमको बताएगी। जो कांग्रेस ने एक प्रेसिडेंट की, वो चित्र आज भी फेमस है कि बाथटब में थे तब इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन साइन करवाया था। ज्ञानी जेल सिंह के साथ क्या किया था वो मैं बताना नहीं चाहता, वो कांग्रेस हमको बताएगी। पर मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता तो खुद बंगाल से है, ये विषय छोड़ दो। संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? खागेन मुर्मू आपके शायद सांसद ना भी आपको पसंद हो, पर वो सांसद तो आदिवासी समाज से हैं। क्या किया गया? उनका सिर फोड़ दिया गया। क्या किया गया बीरभूम की वो बच्ची के साथ, जो 14 साल की बच्ची जिसका बलात्कार हुआ, ममता बनर्जी ने आकर बलात्कारी को बचाया। नाडियाड में भी बलात्कार हुआ तो डिफेंड किया। मालडा में आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया तो इनकी मंत्री बोलती है पता है क्या, थोड़े से कपड़े तो फटे थे। यह है इनका आदिवासी समाज के प्रति जो स्नेह, और इसीलिए यह केवल एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नहीं, यह संपूर्ण आदिवासी समाज का अपमान है, जिसके ऊपर एक वाक्य कोई नहीं बोलना चाहता। आखिर में मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी तो संविधान के रक्षक है ना, अधीर रंजन चौधरी ने सही बोला है गलत बोला है? राहुल गांधी का एक शब्द नहीं आता, क्योंकि उनको अलायंस करना है ममता बनर्जी के साथ। तो बोल दीजिए मीता चक्रवर्ती, आपकी क्या जरूरत थी? बादल देवनाथ तो थे ही डिफेंड करने के लिए। मीता जी, आप तय करेंगे अभी पैनल में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। आप राष्ट्रपति तो एक ही है ना, उसमें तो बोलिए। हो गया है किसी के साथ बीजेपी वाले के रिश्ते कि अभी आप बोल देंगे किन की जरूरत है और किन की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, आपको अगर बहना आपको बोलना ही है तो स्टैंड टीएमसी से अलग तो लो। आप टीएमसी के साथ दिल्ली में बैठ जाते हैं, वहां पर कुश्ती करते हैं, यहाँ पर मस्ती दोस्ती करते हैं। आपका स्टैंड क्या है? कांग्रेस और टीएमसी के अंदर कोई अलायंस नहीं है, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। 100 बार बोल चुकी हूँ मैं, ये आपके साथ भी शोज में बोल चुकी हूँ मैं, कोई अलायंस नहीं है वेस्ट बंगाल में टीएमसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ट्वीट करने से बब्बर शेर है वो तो, बब्बर है, बब्बर शेर नहीं, बब्बर शेर का ट्विटर हैंडल ही नहीं खुला है। नेशनल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट, स्टेट की पॉलिटिक्स इज डिफरेंट। अच्छा, राष्ट्रपति का मुद्दा स्टेट पॉलिटिक्स है वेस्ट बंगाल के अंदर। और ये जो आप जो बहुत अच्छी तरह से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, काफी साफ था कि आपके पास कोई जवाब नहीं था कि क्यों पार्लियामेंट्री इन्विटेशन में द्रौपदी मुर्मू जी के अपमान किया गया। और आप जो बोल रहे हो कि अभी कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो रहा है, हमने पहले भी बोल चुके कि प्रोटोकॉल अगर है कि चीफ मिनिस्टर जाए तो प्रोटोकॉल ब्रेक करना बहुत अनफॉर्चुनेट एक चीज है। ममता बनर्जी को जाना चाहिए था, अपने कार्यक्रम से ब्रेक लेके जाना चाहिए था। पर इसका मतलब ये नहीं कि चेयर ऑफ द प्रेसिडेंट विल गेट पॉलिटिसाइज, उसका खिलाफ तो हम बोलेंगे। ठीक है, मैं एक पॉइंट लाना चाहता हूँ। देखिए, भाजपा किस तरह से मुद्दे लाती है और उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके फेंक देती है। इन्हीं राष्ट्रपति के बिहाफ पे जब दुनिया के G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां मौजूद थे तो पहली बार निमंत्रण भेजा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और अभी अभी शहजाद भाई बात कर रहे थे
ट्विटर की, क्या आज भारत के राष्ट्रपति का ट्विटर हैंडल निकाल के दिखाएं क्या लिखा है उस पर? देखिए ना आप खोल के, इसका मतलब क्या है? देखिए तो खोल के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है। तो आपने जब मन में आया कि नहीं वो भारत, हम तो इंडिया भारत दोनों यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उस समय में आपने इतना अपमानित किया, जो भी प्रेसिडेंट, अगर इंडिया शब्द यूज करेंगे तो वो भारत का अपमान है और तमाम बातें। इसी तरह से आज आपने कहा प्रेसिडेंट का रोल, केजरीवाल साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं। एक मिनट बीच में मेरा नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप अच्छा बोल रहे हैं केजरीवाल जी, आप बोलते रहिए। अब इंडिया और भारत में आपको आपत्ति है, ताली बजाओ ना, फिर तो ताली बजाओ ना। नहीं केजरीवाल जी आप सही कर रहे हैं, केजरीवाल जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी सिर्फ इतना बता दीजिए, तुम ताली बजाओ ना। मैं बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा। केजरीवाल जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि आज राष्ट्रपति के, अरे बीच में मत बोलो केजरीवाल जी, ये धमकी हम लोग नहीं डरते, धमकी मैं नहीं दे रहा हूं ना, हम ओरिजिनल केजरीवाल से डरते ना, हम डुप्लीकेट से डरते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं, अगर आपको जवाब देना हो, वैसे भी आप अच्छी बात करते हैं केजरीवाल जी। मैं को पैनलिस्ट का सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारी तरह लड़ाई झगड़े के लिए आता नहीं हूं। और मैं अभी चैनल को भी कह देना चाहता हूं, मैं आज से इस इंसान के साथ मैं कभी इस तरह की की बातें नहीं, ये बहुत गंदा तरीका है। मैंने हमेशा देखा ये जहां खड़ा हो जाता है कीचड़ हमेशा। मैं डीके दुबे जी आपके पास आ रहा हूं, प्रोटोकॉल की काफी बात हो रही है। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी बात नहीं करनी जाइए ना, कौन नहीं, बिल्कुल बोलोगे नहीं। मुकेश जी शहजाद जी, हमारे एक और पैनलिस्ट काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, एडवोकेट डीके दुबे जी। इनके पास ये जवाब नहीं प्रोटोकॉल क्या कहता है? डीके दुबे जी बीच में मत बोलना। एक सेकंड मुकेश जी, ये प्रोटोकॉल क्या कहता है? प्रोटोकॉल क्या कहता है? और क्या आपको लगता है कि अगर प्रेसिडेंट किसी स्टेट में जा रही है विजिट करने के लिए, तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट को इसकी कोई जानकारी नहीं होगी? स्टेट सेक्रेटेरिएट को इसके बारे में कोई इल्म नहीं रहा होगा? प्रत्युष जी, प्रोटोकॉल के विषय में जैसे अभी हमारे एक को पैनलिस्ट कह रहे थे कि प्रोटोकॉल का कोई नियम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोटोकॉल की एक हैंडबुक होती है पूरी, जिसमें वरीयता क्रम होता है कि पहले वरीयता पे राष्ट्रपति होती है और फिर नीचे आता है, और उसका बाकायदा नियम होता है। और वो हैंडबुक में एक एक चीज लिखी होती है कि प्रेसिडेंट जाएगा आएगा, प्रेसिडेंट का कैसे वो होगा। राज्य सरकार के अधिकारियों की और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि प्रोटोकॉल में वो जहां एयरपोर्ट पर उतरी है वहां से उनके साथ होते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो वो हैंडबुक में सारी चीजें लिखी, जिसको ये लगता है कि नहीं प्रेसिडेंट के आधार पर है और ये एक व्यवस्था, ऐसा नहीं है। उसकी एक एक चीज डिफाइंड है, एक एक चीज डिफाइंड है। आपको इसके लिए मैं याद करवाऊं कि आपको याद होगा कि कलाम साहब जब नए नए प्रेसिडेंट बने थे तो उनको प्रोटोकॉल की बहुत जानकारियां नहीं थी, वो ऐवे ही चल दिया करते थे। तो उनके साथ ये बाद में स्टेटमेंट आए थे कि नहीं, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, प्रेसिडेंट कहे या ना कहे, प्रेसिडेंट की बात हो या ना हो। दूसरी बात यह भी है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल की यह व्यवस्था है कि सबसे पहले जब प्रोटोकॉल तय होगा तो उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वहां के सेक्रेटरी को जाती है, जिस राज्य में उनको जाती है। उनकी कंसेंट के बाद, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और कंसेंट के बाद ही प्रेसिडेंट किसी राज्य में जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं जब तक वहां के सेक्रेटरी या वहां की जो व्यवस्था है वो उसको कंफर्म नहीं करती। जहां तक प्रेसिडेंट की बात आती है, एक जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, राम जवाया कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट था 1955 का। नेहरू जी के समय पर भी इस तरह के कुछ विवाद पैदा हुए थे, तब उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट सोल सॉवरेन होता है। चूंकि मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये व्यवस्था ली है, इसलिए वो भारत के राजा के समान है। मैं उसको राजा नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम राजा नहीं कहते, लेकिन उसकी व्यवस्था वैसी है जैसी कि ब्रिटेन के राजा की होती है। बात इतनी सी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ काम करता है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट बी.आर. कपूर के जजमेंट में पहले कह चुका है कि अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी उसके सबऑर्डिनेशन में उसके अधिकारियों में आता है, और सरकार जो होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। जब भी कोई स्टेटमेंट पार्लियामेंट शुरू होती तो सबसे पहले प्रेसिडेंट स्टेटमेंट देता है, उसके बाद पार्लियामेंट शुरू हो सकती। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो संसद है सर्वोच्च है, संसद भी 3 से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जी सर, ठीक है, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। बादल देवनाथ जी, पीएम ने तो साफ साफ कह दिया है कि बहुत जल्द टीएमसी का और ममता बनर्जी का घमंड टूटेगा, बंगाल की जनता इसका जवाब देगी, नारी शक्ति इसका जवाब देगी। सर, सबसे पहले मैं थोड़ा सा
दो तीन चार लाइन बातें आप मैं कहना चाहता हूँ। संविधान का बात हो रहा है। हाँ। सबसे खराब लगता है कि राष्ट्रपति बंगाल में यहाँ राष्ट्रपति को सड़क पर उतार दिया और एक सड़क पर खड़ा होकर माइक लेके राष्ट्रपति एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ दो चार लाइन कह रहे हैं। राष्ट्रपति, खुद राष्ट्रपति कह रहे हैं। सबसे बड़ा बात है, राष्ट्रपति जब किसी राज्य में जब जाते हैं, उस राज्य का जो राज्यपाल, उनका जो सेक्रेटरी होता है, सचिव जो होता है, उनके पास भी जानकारी रहना चाहिए। जिस राज्य में जहां जा रहा है, उस राज्य में डिफेंस का जो ऑफिशियल जो ऑफिस रहता है, उसके पास भी एक लेटर होना चाहिए। दूसरा बात है जो यहाँ पर राज्यपाल का सचिव और मुख्य सचिव जो रहते हैं, जो प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर जो होता है, उस मुख्य सचिव के जो आसपास कोई भी सचिव भी रिसीव कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का बात अलग है। लेकिन राष्ट्रपति का जब बात आता है, राष्ट्रपति का बात है, तब सारे प्रशासनिक जो सिस्टम जो रहते हैं, वो सिस्टम सबसे पहले आगे जाता है। नहीं तो आपको नहीं बादल देवनाथ जी मुझे एक सेकंड, बादल देवनाथ जी मुझे एक बात बताइएगा। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को कहां भेज दिया गया, राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा। अब ये बताइए, अगर राष्ट्रपति का स्टेटमेंट ये है कि आज का प्रोग्राम ऐसी जगह पर हो रहा है जहां लोगों का आना मुश्किल है, शायद राज्य सरकार आदिवासियों को भलाई नहीं चाहती और इसलिए उन्हें यहां आने से रोका गया, तो क्या ये राजनीतिक बयान है, आपको लग रहा है? उससे पहले आंसर ले लीजिए प्रत्युष जी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति को भी ये बात खली है, उन्हें भी बुरा लगा है, उनकी भी नाराजगी है। तो अगर राष्ट्रपति अगर ये कह रही हैं, तो आप ये कहेंगे कि वो राजनीतिक बयान दे रही हैं? सुनिए सर, उसके पहले आप सुनिए। राष्ट्रपति जब यहां पर है, आ रहा है राष्ट्रपति, जहां पर प्रोग्राम होता है, इसका सिक्योरिटी कौन लेता है? आप बोलेंगे राज्य सरकार के पास सिक्योरिटी है, लेकिन राष्ट्रपति का सिक्योरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। तो राष्ट्रपति का सिक्योरिटी देखने का बाद जो होता है, जो जहां पर आप प्रोग्राम दे रहे हैं, वहां पर राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी ठीक है? बादल देवनाथ जी बार बार उसी जगह पर अटके हैं कि कोई जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा नहीं है सर, आंसर प्लीज सर। शहजाद जी, अगर कोई कह रहा है कि उनके पास, बादल जी आपका हो गया, अगर कोई कह रहा है, प्लीज 2 सेकंड, जो शौचालय का जो बात आया, जहां पर प्रोग्राम हो रहा, वहां पर सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, शौचालय में पानी नहीं है, वो ममता बनर्जी जिम्मेदार है। ओके, अच्छा, विधायक भाजपा का, तो विधायक अभी क्या बाल्टी में पानी लेकर जाएगा? मतलब आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कैसे व्यवस्थाएं चल रही है, इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये एक मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति डिबेट में बैठकर, प्रत्युष जी, मैं अपनी बात, बादल जी सुन तो लीजिए, आपने बादल देवनाथ जी आपने दो तीन सवाल सीधे दाग दिए। अब जरा काउंटर भी ले लीजिए। मैं आ रहा हूं, निवान जी आपके पास भी आ रहा हूं। प्रत्युष जी, अगर कोई जी न्यूज जैसे इतने बड़े चैनल और शो पर बैठकर ये बोले कि सरकार को जानकारी नहीं थी, उनकी किसी भी बात पर कितना आपको सीरियसली लेना है? और मैं इस विषय को इस पर भाई प्लीज, अरे बादल दा सुन तो लीजिए, सब लोग एक साथ बोलेंगे, कोई आवाज नहीं जाएगी दर्शक तक। बादल दा सुन लीजिए, बीच में अगर बोलिएगा तो आवाज नहीं जाएगी। चलिए शहजाद जी। और प्रत्युष जी, एक उदाहरण हो तो माने ना, अभी कल्याण बनर्जी का 2 दिन पुराना बयान, ज्ञानेश कुमार ईसी नहीं होते तो उंगली काट देता, ये संवैधानिक संस्थाओं की सम्मान की बात है क्या? फिर हाथ पैर तोड़ देता इलेक्शन कमीशन के फिराद हकीम का बयान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रोहिंग्या पे फैसला दिया तो टीआरपी के लिए चीफ जस्टिस फैसला देता है, ये टीएमसी का बयान। अभी आदिवासी एक बीएलओ ने, इलेक्शन कमीशन में जो काम करते हैं ये लोग, इन्होंने एक बांग्लादेशी को चिन्हित करके निकाला तो टीएमसी के लोगों ने पीट दिया उस बीएलओ को और उसको किस प्रकार से प्रताड़ित किया। ये कौन से संवैधानिक संस्था का पालन करते हैं या उसका सम्मान करते हैं? बीएसएफ का करते हैं, सीआईएसएफ का करते हैं, सीआरपीएफ का करते हैं। ईडी की फाइल, अभी यहां पे भाई साहब बैठे हैं केजरीवाल जी ने बोला कि प्राइवेट फंक्शन में चली गई राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी 2, 3, 4 बार प्राइवेट हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में गए, अलग अलग ट्रस्ट के भी हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके बारे में नहीं बोला क्योंकि ये आदिवासी है तो केजरीवाल जी ने बोला। पर केजरीवाल जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अरे भाई साहब, एक तो मुख्यमंत्री ने प्राइवेट कंपनी में चल रही इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाकर फाइल लेने का काम किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, केजरीवाल के मुंह से कुछ नहीं निकला। ये कैसा केजरीवाल का रिश्ता है टीएमसी के साथ?
और कांग्रेस तो चुप्पी ही बैठ जाए। कांग्रेस अभी जाकर गठबंधन कर दे जैसे फुरफुरा शरीफ के साथ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संविधान के लिए स्टैंड ले ही नहीं सकती। ये केजरीवाल और कांग्रेस दोनों बी टीम और सी टीम है टीएमसी की। क्योंकि शहजाद पूनावाला का एक ही काम है। नहीं, आपने बताया प्रणब मुखर्जी गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल के फंक्शन में, आपने बताया कि नहीं बताया? बीच में नहीं बोलोगे, दो कान दोनों कान से सुन लो। बोलिए बोलिए। मेरे बोलने के बीच में नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारी आदत है रेटरिक। मैं इन सब चीजों के लिए फैक्ट बताया, रेटोरिक उसको नहीं बोलते, फैक्ट बोलते हैं इसको। प्रणब मुखर्जी भी गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, बताइए। चीफ मिनिस्टर ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रेड के समय पर दखलंदाजी थी, बताइए क्या स्टैंड है आपका, क्या स्टैंड है बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बोला, बोलने की हिम्मत नहीं है इनको। सबको पता है ममता बनर्जी जेल में डाल देगी, एफआईआर कर देगी। अभी महुआ मोइत्रा का बयान आया है, टीएमसी से नहीं तो बंगाली नहीं, उस पर बोलने की हिम्मत है इनकी? वो मीता चक्रवर्ती बोल सकती है कुछ? कोई नहीं बोलेगा। मैं तो ये कह रहा हूं प्रत्युष जी, जब ये जो शहजाद पूनावाला, पता नहीं पूना से पूनावाला, अरे भाई तो चुप भी रहो ना। जितनी बार ये शैतानी पूर्वक रोकने की कोशिश करते हैं, प्रत्युष जी आप चुप रहते हैं। मैं आज कह रहा हूं स्पष्ट रूप से, शहजाद पूनावाला के साथ अगर कोई बहस होगी मैं उसमें भाग नहीं लूंगा, क्योंकि इतना बेशरम मैं नहीं हो सकता हूं, इतना बेशरम मैं नहीं हो सकता हूं। जिस तरह से आप लोग इसे मौका देते हैं, सारे मेहमानों से मैंने शुरुआत में 2 बार कहा बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं इतना बेशर्मी से किसी डिबेट शर्म वाले वो देख लिया लोगों ने कि आप राष्ट्रपति के बदतमीजी जारी रही तो अगर मैं चैनल इसे नहीं रोकेगा तमाम एक सेकंड मुकेश जी, ऐसा नहीं है कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला, आप बोल रहे हैं, अभी भी आप ही बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जब भी चाहता है बीच में बोलता है, और मैं यहां से बोल रहा हूं। नहीं, क्योंकि सवाल बीजेपी पर उठ रहा है तो जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता देंगे ना। बीच में करूंगा ना मैं। आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, जितनी बार इसने किसी को टोका, आपने एक बार इसको नहीं रोका, और जब भी कोई जवाब देता है उसको आप बादल देवनाथ भी टोक रहे हैं, बादल देवनाथ भी बीच में टोक रहे हैं। लेके पूछ रहा, मुझे जवाब नहीं देने का आप मौका नहीं दे रहे हैं, और ये लगातार अपनी बकवास किए जा रहा है। केजरीवाल जी बोलिए। सबसे खामोशी के साथ देखिए निवान जी और मीता जी सब कुछ सुन रही हैं, और उसके बाद अपनी अपनी बारी में निवान जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड निवान जी, कुल मिलाकर राष्ट्रपति का उस कार्यक्रम में जाना और बंगाल के चुनाव में, और उसके बाद बीजेपी की तरफ से बयान सब निकल के सामने आना, आदिवासी महिला का अपमान और घमंड टूट जाएगा, जनता जवाब देगी, तो क्या ये बंगाल चुनाव के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन गया या बना दिया गया? देखिए सर, बीजेपी जो है वो नॉन सीरियस पार्टी है। अभी आपने अपने स्टूडियो में देखा किस तरह से ये कार्टून की तरह बीजेपी के प्रवक्ता हा ही कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इनको राष्ट्रपति जी की कुछ, मैंने पहले बोल, इनको उनके बात से कोई लेना देना है? इनको कोई लेना देना नहीं है। अब तो इनसे ये पूछ लो, ये नॉन बायोलॉजिकल है कि बायोलॉजिकल है? बीजेपी वाले पहले तो हमें ये सवाल करना पड़ता है, आप लोग नॉन बायोलॉजिकल हो, बायोलॉजिकल हो? एक बार थोड़ा बता दो, आप इंसान हो, आप भगवान हो, परमात्मा हो, थोड़ा पहले बता दो ताकि उसी हिसाब से बात करें। ये लोग नॉन सीरियस लोगों की पार्टी है, सारे कार्टून भरे हुए इनकी पार्टी में, एक से एक बड़ा कार्टून टीवी पे आके नौटंकी करता रहता है डेली। हमारा सिर्फ ये सीरियस पॉलिटिशियन भगवंत मान है, भगवंत मान से ज्यादा सीरियस कोई नहीं है। उनका तो पुराना पेशा भी सीरियसनेस वाला था। अरे तुमने तो मोदी ने जो कहा था वो बोल दो। अरे केजरीवाल जी आपका टर्न नहीं है, एक एक करके बोले प्लीज। केजरीवाल जी को भी स्क्रीन पे लाओ भाई, अगर तुम वो बोल रहे हो आज तक तो बोलो ना जो मोदी के लिए बोलते थे। बोलो ना मोदी आरएसएस को जो बोलते थे। केजरीवाल ने क्या बोला कांग्रेस के लिए और फिर जाके लिपट गए? अरे तुम बोलो ना, केजरीवाल ने कांग्रेस से लिपट गए। एक सेकंड तुम्हारे शहजाद जी, मुकेश जी प्लीज, जमीर बचा हुआ है तो शहजाद जी, मुकेश जी प्लीज, बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दें। निवान जी अपनी बात पूरी करें, निवान जी अपनी बात पूरी करें। बोलिए, मैं बंगाल चुनाव और इस मुद्दे की बात कर रहा था। अब बोल क्यों नहीं रहे? ये विवाद होना था, ये विवाद करवाया गया, मुद्दा बनाया गया, एजेंडा पहले से तय था, क्या है जरा बताएं। मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा राष्ट्रपति जी का अपमान किया है। ये वो पार्टी है जिसने राष्ट्रपति जी को रबर स्टैंप कहा था 2014 में, याद कीजिए आप। रबर स्टैंप, हमारे देश के राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहने वाली पार्टी है ये वो पार्टी है जिसने देश की सबसे बड़े सदन का जब उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति जी को आने नहीं दिया वहां। ये वो पार्टी है जिसने राम मंदिर के भूमि पूजन पे राष्ट्रपति जी को आने नहीं दिया वहां। ये वो पार्टी है जिसने राम मंदिर जी के उद्घाटन में राष्ट्रपति जी को आने नहीं दिया।
ये वो पार्टी है जिसके नेता बेशर्मी से बैठे रहते हैं और राष्ट्रपति जी खड़े रहते हैं। ये वो पार्टी है। इनको केवल चुनावों से मतलब है। ये चुनावी कीड़े हैं। इनको ना गवर्नेंस से कोई लेना देना है, ना इनको जनता से कोई लेना देना है, ना इनको देश से कोई लेना देना है। आज दुनिया भर में देश का अपमान हो रहा है। देश के अंदर गैस के दाम बढ़ गए 60 रुपए, बोलेंगे ये? नहीं बोलेंगे। देश के अंदर ऑयल क्राइसिस हो गया, बोलेंगे ये? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको केवल और केवल राजनीति। आप प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए पिछले 1 साल में जो उन्होंने देश की जनता के लिए कुछ किया हो। आज तक एक ट्वीट प्रधानमंत्री जी का दिखा दो जो उन्होंने किसी देश के मुद्दे पे बात की हो। आज तक 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो बता दो आप। कुछ नहीं करेंगे। आज कहीं चुनाव नजर आ जाए, इनको नगर पालिका चुनाव नजर आ जाए, प्रधानमंत्री जी वहां पे फटाफट से बयान दे देंगे। गृह मंत्री जी सारा काम छोड़ के फटाफट से बयान दे देंगे। इनके ये कार्टून नेटवर्क अब समय की कमी, मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड। देखिए, झूठ बोलने की भी सीमा होनी चाहिए। रबर स्टैंप हमने उस राष्ट्रपति को बोला जिसको हमने भारत रत्न दिया। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न किस सरकार ने दिया? हमारी सरकार ने। और मैं अभी भी अपना समय केजरीवाल को दे रहा हूं। केजरीवाल जी बोलिए ना, आप एक बार तो बोलिए कि प्राइवेट कंपनी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान फाइल लेकर आ गई ममता बनर्जी, उस पर कुछ नहीं बोला आपने। डरते हैं आप। कांग्रेस के बब्बर शेर भी चुप है। कांग्रेस के पास भी हिम्मत नहीं है बोलने की। आज टीएमसी ने बोला है कि टीएमसी से नहीं तो बंगाली नहीं बोल सकते नीता चक्रवर्ती कुछ। अरे आप तो रहने दो, आपका बंगाल में क्या स्टेक है भाई? आपका बंगाल में क्या स्टेक है? आपका दिल्ली में कुछ स्टेक है? समय इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।